आतंकी संगठन आईएसआईएस से कनेक्शन और उसके लिए काम करने के आरोप में मुरादाबाद से हारिस अली को यूपी एटीएस से दबोचा है और उसने जो खुलासा किया है उससे जांच एजेंसियां भी चौंक गई हैं, क्योंकि एक बीडीएस का छात्र ने पूरा नेटवर्क तैयार कर लिया जो पाकिस्तान और विदेशों में बैठे हैंडलर्स के संपर्क में था। लेकिन उसका प्लान क्या था, वो इस रिपोर्ट में देखिए। आईएसआईएस मॉड्यूल से कनेक्शन, पाकिस्तान और विदेश में बैठे हैंडलर्स से लिंक। नाम है हारिस अली, जिसको यूपी एटीएस ने मुरादाबाद से गिरफ्तार किया है, जिस पर आतंकी संगठन से जुड़े होने और उसका प्रचार करने का आरोप है। इतना ही नहीं, हारिस अली के लैपटॉप से आईएसआईएस से जुड़े आपत्तिजनक वीडियोस और फोटोज भी मिले हैं। बहुत सारे इंस्टाग्राम और अनक्रिप्टेड जितने ऐप्स हैं उनके जरिए बहुत सारे ग्रुप बना रखे थे। भारत पाकिस्तान ही नहीं, कई देशों के लोग उसमें जुड़े थे। आतंकवादी जो मर गए उनको वो शहीद बताता था, इसके अलावा उनके भाषणों को वो शेयर करता था। बताया जा रहा है कि हारिस अली प्रतिबंधित आतंकी संगठन आईएसआईएस की विचारधारा फैला रहा था और लोगों को उकसा रहा था, उससे जुड़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। वो शरिया कानून आधारित खिलाफत स्थापित करना चाहता था। एटीएस उसके नेटवर्क से जुड़े बाकी लोगों की भी तलाश कर रही है। हारिस अली सहारनपुर का रहने वाला है। उसके पिता रियासत अली आईटीसी में कार्यरत हैं। पहले हारिस के दादा भी आईटीसी में थे। बड़ा भाई एमबीबीएस कर चुका है और बहन कोटा में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है और वो खुद मुरादाबाद में बीडीएस की पढ़ाई कर रहा था। हालांकि पड़ोसी हारिस अली के परिवार को शरीफ बता रहे हैं। उनका कहना है कि ये बरसों से यहाँ रह रहे हैं और अच्छे हैं। तो ये कब से जानते हैं आप रियासत अली? अभी तो बचपन से गया, हम भी यहीं पैदा हुए, वो भी यहीं पैदा हुए। कैसे थे नेचर वाइज? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो बस किसी से झगड़ा वगैरह? कोई नहीं ऐसा है। मैं तो आज सुबह ही पता चला कि सुबह जो वीडियो चल रही थी जो आपकी है उसमें पता लगा। अच्छा, तो आश्चर्य हुआ? बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ, बड़ा दुख हुआ। लेकिन हारिस के इस शरीफ चेहरे के पीछे शरिया कानून तक की साजिश छिपी हुई है। हारिस सोशल मीडिया और इनक्रिप्टेड ऐप्स के जरिए युवाओं को आतंकी संगठन से जोड़ने का प्रयास कर रहा था। इन लोगों का मकसद ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़कर भारत में आईएसआईएस नेटवर्क को मजबूत करना था। पूछताछ में ये भी सामने आया कि हारिस आईएसआईएस की जिहादी विचारधारा से प्रभावित था और शरिया कानून के तहत खिलाफत व्यवस्था स्थापित करने की मंशा रखता था। यानी इन ग्रुप्स के जरिए वो आईएसआईएस की आतंकी जिहादी विचारधारा और शरिया आधारित खिलाफत व्यवस्था को स्थापित करने से जुड़ी सामग्री साझा करता था। हारिस अली ने अल इत्तेहाद मीडिया फाउंडेशन नाम से एक सोशल मीडिया ग्रुप भी बनाया था। इस ग्रुप के माध्यम से वो आईएसआईएस से जुड़ी मीडिया सामग्री और प्रोपेगेंडा शेयर करता था। साथ ही वो आतंकी संगठन से जुड़े कई मीडिया चैनल्स और प्रचार पत्रिकाओं को भी फॉलो कर उनकी सामग्री अपने नेटवर्क में फैलाता था। आरोपी का संपर्क भारत के अलावा पाकिस्तान समेत कई दूसरे देशों में सक्रिय आईएसआईएस हैंडलर्स से भी था। वो अपने ग्रुप्स में लोगों को जिहाद और आतंकी संगठनों के लिए उकसाने का काम करता था। पूछताछ में उसने ये भी स्वीकार किया कि वो लोकतांत्रिक व्यवस्था को नहीं मानता और शरिया आधारित खिलाफत स्थापित करने की विचारधारा से प्रेरित है। एटीएस की टीम सहारनपुर भी पहुंची थी, जिसके बाद से हारिस का परिवार यहां से चला गया है और घर बंद है। एटीएस को आशंका है कि वो भारत में आईएसआईएस के आतंकी मंसूबों को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा था। फिलहाल एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं और उसके नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है। जी मीडिया के लिए सहारनपुर से नीना जैन की रिपोर्ट। मुरादाबाद से खबर है, जहां हारिस अली पर अपडेट भी सामने आया। एटीएस की टीम ने हारिस का मोबाइल जब्त कर लिया है, लैपटॉप भी बरामद किया गया है, कुछ पेपर भी जब्त किए गए हैं और देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप है। लखनऊ एटीएस ने ये अरेस्ट किया है। हारिस के हॉस्टल वार्डन ने ये अहम जानकारी दी है। आपको बताएं कि बेहद शांत और सरल स्वभाव का था ये हारिस। एटीएस द्वारा मुरादाबाद से गिरफ्तार किए गए आतंकी गतिविधियों में लिप्त हारिस अली प्रकरण में हारिस के हॉस्टल वार्डन ने मीडिया से बातचीत में अहम जानकारी दी है। मुरादाबाद के कोठीवाल डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर्स में बीडीएस सेकेंड ईयर की पढ़ाई करने वाला हारिस कैंपस में बने हॉस्टल में ही रहता था और वार्डन के मुताबिक बेहद शांत व्यवहार का हारिस की कभी कोई शिकायत भी नहीं आई थी।
अपने सुपरवाइजर को भेज के मतलब जो ना उसको रूम पे भेज दिया। उन्होंने उससे 2 मिनट उसके रूम के अंदर गए होंगे, फिर उसको साथ में अपना उसका फोन वोन लेके वो आ गए। फिर वो जाने से पहले मेरे से बोल के गए थे, बोले सर कुछ नहीं, आप परेशान मत हो ना, अभी मतलब जो ना हम इससे कुछ और पूछताछ करनी है हमें, कुछ नेशनल इंटरेस्ट में। तो यूपी एटीएस की जांच में सामने ये आया है कि हारिस अली ने सोशल मीडिया पर फर्जी नामों से आईएसआईएस समर्थित कई ग्रुप बनाए और साथ ही कट्टरपंथी विचारधारा वाले लोगों को भर्ती किया। वो आईएसआईएस के मीडिया और न्यूज चैनल को फॉलो करने वाले हारिस के दिमाग में शरिया कानून भी चल रहा था। यूपी एटीएस ने जिस हारिस अली को गिरफ्तार किया है उसके मंसूबे बेहद खतरनाक थे। भले ही वो 19 साल का एक बीडीएस छात्र हो, लेकिन उसने बकायदा अल इतिहाद मीडिया फाउंडेशन नाम से एक ऑनलाइन ग्रुप के जरिए लोगों को जोड़ना शुरू किया था और उनसे जिहादी विचारधारा पे बातचीत करता था। इसके साथ साथ आईएसआईएस के लिए वो रिक्रूटमेंट का काम भी इसी ग्रुप के जरिए करता था। इसके साथ साथ उसने कई फर्जी सेशन पर अकाउंट भी बनाए थे, जिनके जरिए वो आतंकी संगठन के लिए रिक्रूटमेंट का काम कर रहा था। कैमरामैन समीर के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया।